अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो उम्मीद करता हूं कि सब आप खैरियत से होंगे। और आज बच्चों हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ठीक हो गया? आज का लेक्चर हमारे पास सॉलिड्स को ब्रेक करने के ऊपर है, मतलब उनको डिफॉर्म करने के ऊपर है। और जरूरी नहीं है कि हम जब सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो टूट जाए। वो अपना शेप भी तो चेंज करता है, उसकी लेंथ में चेंज आता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। ये क्यों होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम ये तमाम की तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि अब मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मार्कर क्या होगा, ये टूटने की बजाय ये सेंटर से बेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना तो मैं बार बार इसके ऊपर फोर्स लगाता रहूंगा और एक पॉइंट आएगा कि इसका जो रीजन बेंड हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा यूं क्रैक्स पड़ने की वजह से वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, लकड़ी में ऐसा क्यों नहीं होता? बच्चों, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिफॉर्मेशन का, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो ये जो डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है हमारे पास मटेरियल के ऊपर। ठीक है, अब मटेरियल जो है जैसे लकड़ी हो गई, उसका नेचर डिफरेंट है, इसलिए हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं वो टूट जाती है। इस मार्कर का मटेरियल डिफरेंट है, इसका नेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्चुअल में सॉलिड से रिलेटेड जो उनके स्ट्रक्चर में, उनके वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डिफॉर्मेशन इन सॉलिड की जो डेफिनेशन की जाती है डिफॉर्मेशन की, वो क्या है? देखो, डिफॉर्मेशन हम कहते हैं कि चेंज इन शेप, length and volume of solid due to an external force is called deformation. डिफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है कि जब हम किसी भी सॉलिड के ऊपर, चूंकि हम लोग डिफॉर्मेशन इन सॉलिड पढ़ रहे हैं तो हम सॉलिड कंसिडर करेंगे, सॉलिड के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसके वॉल्यूम में, इसके लेंथ में, इसके शेप में जब चेंज आए, इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास एक बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल हो गई, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपना शेप चेंज करती है। हम फिंगर्स के जरिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके शेप में चेंज आता है। अब उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो शेप में चेंज कैसे आता है और क्यों आता है, वो चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले ली कि मेरे पास क्या है, एक बॉल है। ठीक है, और उस बॉल के ऊपर हम फिंगर्स के जरिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया? तो अब फोर्स कैन कॉज अ सॉलिड टू स्ट्रेच और रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये सॉलिड के अंदर दो प्रोसेस कॉज करती है। एक, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने शेप को क्या करती है? लूज करती है, ओरिजिनल शेप में से वो चेंज हो जाता है उसका शेप। फिर जब उसको रिमूव करते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है। अब कंटिन्यूसली अगर आप ये प्रोसेस करते रहो तो उस सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो विच इफेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। अब वो जो डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमें पता है कि कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है। अब जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहते हैं तो उससे हमारे पास उन पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से उनका अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है। ठीक हो गया? अब जैसे मैंने, ये मार्कर है तो इसके अंदर सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, उनकी अपनी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो इन पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब इनकी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो जाहिर बात है उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज, वॉल्यूम, लेंथ, सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो अब ये किसकी वजह से हो रही है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही है, जो कि मैंने एक्सटर्नली अप्लाई की है। और इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या किया है, एक बॉल कंसीडर की, उस बॉल के ऊपर मैं फिंगर्स के जरिए क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ये एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका शेप, लेंथ, साइज, वॉल्यूम सारा कुछ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब ये चेंज हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज इस एक्सटर्नल फोर्स ने उन पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन को
चेंज कर दिया है। अब ये जो ओरिएंटेशन है ना बच्चों, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्क्वीज अ रबर बॉल विद आवर फिंगर्स वी कैन सी द डिफॉर्मेशन इन इट। ठीक है, हमने स्क्वीज किया, बॉल पहले स्ट्रक्चर में थी, डिफॉर्म होकर इस तरह हो गई। अब एट एटॉमिक लेवल अ क्रिस्टल अपॉन अप्लाइड प्रेशर, जब हमारे पास चल हमने फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हुआ। प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से अब हमारे पास क्या होगा कि मे डिफॉर्म मेनली इन टू फॉर्म्स, इसके अंदर दो फॉर्म्स के अंदर इसकी डिफॉर्मेशन हो सकती है, एक स्लिप ऑफ वन क्लीव ओवर द अदर और ट्विनिंग ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें हमारे पास दो किस्म की कंसिडरेशन आ सकती है, एक ये वाली जिसमें ट्विनिंग डायरेक्शन हो जाती है, थोड़ा सा उसके अंदर डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। अब मेरे पास इनिशियली अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं ना, अगर ये मेरे पास इसका इसके अंदर से मैं एक पार्ट उठा लूं तो इसके अंदर मेरे पास ये जो पार्टिकल्स होंगे, लेट सपोज इनिशियली इनकी ओरिएंटेशन इस तरह है। ठीक है, ये इस तरह ओरिएंटेड है। अब जब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसकी ओरिएंटेशन में चेंज आएगा। अब वो चेंज ट्विनिंग डायरेक्शन ये वाला भी हो सकता है और स्लिप डायरेक्शन ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, टू टाइप्स के ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ सकता है। अब इसमें क्या होगा, पार्टिकल जो कि सीधे थे सेंटर से बेंड होके यूं हो गए। अब देखो पार्टिकल्स का नेचर क्या है कि वो यूं अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब बीच में ये एक कर्व आ गया है, इस कर्व की वजह से उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। अब ये ओरिएंटेशन क्यों चेंज हुई है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और कंसिडरेशन भी आती है कि ये पार्टिकल्स जो है तो अपनी जगह से ये पूरी की पूरी लेयर जो है ना वो स्लिप कर जाती है। मतलब कि सिंपली इसको यूं आना चाहिए, बट यहां से नीचे वाला पोर्शन स्लिप होके थोड़ा सा इधर हो गया, उसके नीचे वाला स्लिप होके इधर हो गया, फिर नीचे वाला स्लिप होके इधर, फिर ये वाला स्लिप होके इधर। तो अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास एक्चुअल में ओरिएंटेशन में चेंज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब भी मेरे पास कोई भी पार्टिकल अपनी शेप को, अपने लेंथ को, अपने वॉल्यूम को चेंज करता है तो उसके अंदर की एक्चुअल में ओरिएंटेशन क्या होती है, वो डैमेज होती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब सिंपल मैंने आपको ये मार्कर वाली एग्जांपल दी, मैं यहां से इसको प्रेस करूंगा ये सेंटर से बैंड हो जाएगा। अब इसकी इनिशियल जो ओरिएंटेशन है वो तो सेम एक रेगुलर पैटर्न पे है ना। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये सेंटर से जब बेंड होगा तो अब मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली अप एंड डाउन फोर्स लगाता रहूंगा। उससे क्या होगा कि वो पार्टिकल्स की जो ओरिएंटेशन है वो तो अब डिस्टर्ब हो गई है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से इसके साइज में भी चेंज आ गया, वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, मैं बार बार फोर्स लगाता रहूंगा तो अब इनके दरमियान, इन पार्टिकल्स के दरमियान जो हमें बॉन्ड देखने को मिलेगा ना, वो बॉन्ड फिर हम लोग स्लो स्लो इसका कंटिन्यूसली फोर्स लगा लगा के हम उस बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक हो गया, समझ आई? उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अब हम मेरे नेक्स्ट पॉइंट है कि मैकेनिकल टेस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसमें ये जो हम लोग प्रेशर का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो चेंज का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये मैकेनिकल टर्म्स अगर हम सॉलिड्स के लिहाज से बात करें ना तो फिर हम प्रेशर और चेंज के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होने वाला है, स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेन किसे कहते हैं, इनकी कितने कितने टाइप्स हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा आपके साथ। इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों आपने अपना ख्याल रखना है। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।